बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन पाकिस्तान उर्दू ट्रांसलेशन, पैराग्राफ नंबर 7। चलिए शुरू करते हैं। थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम्स। थ्रेट्स का मतलब है ख़तरात। बायोडाइवर्सिटी कहते हैं हयातियाती अनवा, और इकोसिस्टम से मुराद है माहौलियाती निज़ाम। तो हयातियाती तनव्वो और माहौलियाती निज़ाम को लाहक ख़तरात। पाकिस्तान रिच बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम्स आर अंडर सिग्निफिकेंट थ्रेट फ्राम ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, पाकिस्तान रिच बायोडाइवर्सिटी, पाकिस्तान का रिच से यहाँ हम लेंगे मुराद शानदार। पाकिस्तान का शानदार हयातियाती तनव्वो एंड इकोसिस्टम और माहौलियाती निज़ाम आर अंडर सिग्निफिकेंट थ्रेट, संगीन ख़तरे की ज़द में हैं फ्राम ग्लोबल वार्मिंग, आलमी हिद्दत से। तो बामुहावरा इसका तर्जमा हो गया कि पाकिस्तान का शानदार हयातियाती तनव्वो और माहौलियाती निज़ाम आलमी हिद्दत की वजह से संगीन ख़तरे की ज़द में हैं। चेंजेस इन टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स। पैटर्न्स मीन फॉर्म्स मेथड्स। तो दर्जा हरारत और प्रेसिपिटेशन से मुराद है आसमान से बारिश, ज़ालाबारी यानी ओले या बर्फ़बारी की सूरत में पानी का ज़मीन पर आना। तो आब बारी जैसे ज़ालाबारी होती है। तो प्रेसिपिटेशन से मुराद सिर्फ बारिश नहीं है, जैसा कि मैंने बताया कि इससे मुराद बारिश भी है, ज़ालाबारी भी है, बर्फ़बारी भी है। इवन के जो शबनम ओस पड़ती है वो भी प्रेसिपिटेशन के नतीजे में ही आती है। तो इसका तर्जमा हम उर्दू में करेंगे आब बारी। दर्जा हरारत और आब बारी की सूरतों में तब्दीलियाँ, पैटर्न्स, फॉर्म्स, मेथड्स। तो यहाँ तक तर्जमा बना कि दर्जा हरारत और आब बारी की सूरत में तब्दीलियाँ या सूरतों में तब्दीलियाँ आर डिसरप्टिंग नेचुरल हैबिटेट्स। हैबिटेट्स कहते हैं मस्कन को या रहायश गाहों को। डिसरप्ट का मतलब है डिस्टर्ब, मुतासर करना, अफेक्ट करना। आर डिस्टर्बिंग नेचुरल हैबिटेट्स, कुदरती रहायश गाहों को मुतासर कर रही हैं। यहाँ तक अब इसका तर्जमा करते हैं कि दर्जा हरारत और आब बारी की सूरत में तब्दीलियाँ कुदरती रहायश गाहों को मुतासर कर रही हैं, लीडिंग टू द डिक्लाइन ऑफ स्पीशीज़ एंड डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम्स। डिक्लाइन मीन डिटीरियरेट, तनज़ली का ज़वाल का शिकार होना। अच्छा, अब ये जो दो चीज़ें हैं कि दर्जा हरारत में तब्दीलियाँ और आब बारी की सूरत में जो तब्दीलियाँ हैं, ये दोनों चीज़ें, पहली तो बात यह है कि आर डिसरप्टिंग नेचुरल हैबिटेट्स, ये कुदरती रहायश गाहों को मुतासर कर रही हैं। और फिर इसका नतीजा क्या निकलता है, लीडिंग टू द डिक्लाइन ऑफ स्पीशीज़। इसका तर्जमा इस तरह कर सकते हैं कि ये चीज़ अनवा के ज़वाल एंड द डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम और माहौलियाती निज़ाम की तनज़ली की तरफ ले जाती है। ये चीज़ अनवा के ज़वाल और माहौलियाती निज़ाम की तनज़ली की तरफ ले जाती है। शुरू से एक बार फिर इसका तर्जमा कर लेते हैं कि चेंजेस इन टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स आर डिसरप्टिंग नेचुरल हैबिटेट्स। दर्जा हरारत और आब बारी की सूरतों में तब्दीलियाँ कुदरती रहायश गाहों को मुतासर कर रही हैं, लीडिंग टू द डिक्लाइन ऑफ स्पीशीज़ एंड द डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम। और ये चीज़ अनवा के ज़वाल और माहौलियाती निज़ाम की तनज़ली की तरफ ले जा रही है। यानी इसका नतीजा हम यूँ भी कह सकते हैं कि इसका जो नतीजा है वो अनवा के ज़वाल और माहौलियाती
निज़ाम की तनज़ली की सूरत में निकलता है। आगे चलते हैं। दिस इज़ पार्टिकुलरली कंसर्निंग फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान। अच्छा, दिस इज़ पार्टिकुलरली कंसर्निंग, ये जो चीज़ है वो ख़ास तौर पर परेशान कुन है या तशवीश का बायस है। कंसर्निंग का यहाँ हम तर्जमा कर लेते हैं तशवीश का बायस। फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए। तो दिस इज़ पार्टिकुलरली कंसर्निंग फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, ये यानी ये सूरत हाल पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए ख़ास तौर पर तशवीशनाक है। विच रिलाइज हैविली ऑन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि अपने कुदरती वसाइल पर रिलाइज हैविली भारी भरोसा करता है। यानी पाकिस्तान का जो भरोसा है वो बड़ी हद तक बहुत ज़्यादा है इसके नेचुरल रिसोर्सेज पर, कुदरती वसाइल पर। फॉर लाइवलीहुड, रोज़गार एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और मुआशी सरगर्मियों के लिए। विच रिलाइज हैविली ऑन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज फॉर लाइवलीहुड एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो कि रोज़गार और मुआशी सरगर्मियों के लिए अपने कुदरती वसाइल पर भारी भरोसा करता है। तो दिस से लेकर एक बार फिर तर्जमा करते हैं कि दिस इज़ पार्टिकुलरली कंसर्निंग फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, ये सूरत हाल पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए ख़ास तौर पर तशवीशनाक है। विच रिलाइज हैविली ऑन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज फॉर लाइवलीहुड एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो रोज़गार और मुआशी सरगर्मियों के लिए अपने कुदरती वसाइल पर भारी भरोसा करता है। फॉर एग्जाम्पल, की स्पीशीज सच एज द स्नो लेपर्ड एंड द इंडस रिवर डॉल्फिन आर लूजिंग देयर हैबिटेट्स ड्यू टू चेंजिंग क्लाइमेट कंडीशंस। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, की स्पीशीज सच एज द स्नो लेपर्ड, की का मतलब है अहम, तो अहम अनवा सच एज जैसा कि स्नो लेपर्ड बर्फानी चीता एंड द इंडस रिवर डॉल्फिन और दरियाए सिंध की डॉल्फिन। तो यहाँ तक इसका बामुहावरा तर्जमा यूँ बनेगा, मिसाल के तौर पर बर्फानी चीते और दरियाए सिंध की डॉल्फिन जैसी अहम अनवा आर लूजिंग देयर हैबिटेट्स, अपनी रहाशगाहें या अपने मस्कन खो रही हैं। कैसे? ड्यू टू चेंजिंग क्लाइमेट कंडीशंस, बदलते हुए मौसमी हालात की वजह से। एक साथ बामुहावरा तर्जमा यूँ होगा, मिसाल के तौर पर बर्फानी चीते और दरियाए सिंध की डॉल्फिन जैसी अहम अनवा बदलते हुए मौसमी हालात की वजह से अपने मस्कन खो रही हैं। WWF पाकिस्तान 2021, इसको आपने ऐसे ही तर्जमे में ब्रैकेट में लिख देना है। फर्दर मोर, पाकिस्तान इज़ लूजिंग अप्रॉक्सीमेटली 43,000 हेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट एनुअली, विच कंट्रीब्यूट्स टू द डिक्लाइन इन बायोडाइवर्सिटी। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच 2022। अच्छा, पाकिस्तान इज़ लूजिंग अप्रॉक्सीमेटली, अप्रॉक्सीमेटली का मतलब है तकरीबन। तो पाकिस्तान खो रहा है, तकरीबन खो रहा है 43,000 हेक्टर जंगलात। ये बात अजीज़ तलबा व तालिबात ज़हन में रहे कि हेक्टर जो है ना, ये 2.47 एकड़ के बराबर है। तो इसलिए आपने हेक्टर का तर्जमा हरगिज़ एकड़ नहीं करना, हेक्टर को हेक्टर ही कहना है। तो देखिए, पाकिस्तान इज़ लूजिंग अप्रॉक्सीमेटली 43,000 हेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट एनुअली। पाकिस्तान तकरीबन 43,000 हेक्टर जंगलात सालाना खो रहा है। पाकिस्तान तकरीबन 43,000 हेक्टर जंगलात सालाना खो रहा है, विच कंट्रीब्यूट्स टू द डिक्लाइन इन बायोडाइवर्सिटी। अच्छा, कंट्रीब्यूट कर रहा है यानी सबब बन रहा है, जो कि
बायोडाइवर्सिटी यानी हयातियाती तनव्वुर में ज़वाल का बायस बन रहा है। तो ये जो ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच 2022 है, इसी तरह आपने इसको, जैसा कि मैंने पहले कहा कि तर्जमे में भी ब्रैकेट में ऐसे ही लिख देना है। एक बार फिर तर्जमा देखिए। पाकिस्तान तकरीबन 43,000 हेक्टर जंगलात सालाना खो रहा है, विच कंट्रीब्यूट्स टू द डिक्लाइन इन बायोडाइवर्सिटी, जो कि हयातियाती तनव्वुर में ज़वाल का बायस बन रहा है। द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज़ प्राइमरीली ड्रिवन बाई हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। हयातियाती तनव्वुर का नुकसान, लॉस का मतलब नुकसान, प्राइमरीली बुनियादी तौर पर। अच्छा, द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज़ प्राइमरीली ड्रिवन बाई हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, के हयातियाती तनव्वुर का नुकसान बुनियादी तौर पर मस्कन की तबाही से होता है। हयातियाती तनव्वुर का नुकसान बुनियादी तौर पर मस्कन की तबाही से होता है। काज्ड बाई, जो कि सबब है क्लाइमेट चेंज, मौसमी तब्दीली या आबोहवा की तब्दीली, डिफॉरेस्टेशन, जंगलात की कटाई, एंड अनस्टेबल लैंड यूज प्रैक्टिसेस, और गैर पायदार ज़मीनी इस्तेमाल के तरीके। अच्छा, अब इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि हयातियाती तनव्वुर का नुकसान जो है वो बुनियादी तौर पर मस्कन की तबाही से होता है। फिर आगे ये बात बताई गई है कि ये जो मस्कन की तबाही है ये किस वजह से होती है। तो इसकी वजह ये बताई गई है कि जो आबोहवा की तब्दीली, जंगलात की कटाई और गैर पायदार ज़मीनी इस्तेमाल के तरीक़ों की वजह से है, यानी मस्कन की तबाही इन तीनों चीज़ों की वजह से है। टू काउंटर दीज ट्रेंड्स, इन रुझानात का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान हैज़ इनिशिएटेड द प्रोटेक्टेड एरियाज इनिशिएटिव। पाकिस्तान ने महफूज इलाकों का इकदाम, प्रोटेक्टेड महफूज, इनिशिएटिव का यहाँ मतलब है मेजर इकदाम। पाकिस्तान ने महफूज इलाकों का इकदाम अंडर SDG 13, SDG 13 के तहत शुरू किया है। यहाँ तक देखिए, इन रुझानात का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान ने SDG 13 के तहत महफूज इलाकों का इकदाम शुरू किया है, विच एम्स टू कंजर्व क्रिटिकल हैबिटेट्स एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज़, जिसका मकसद अहम रहायशगाहों, हैबिटेट्स मस्कन या रहायशगाहें, यहाँ हम इसका तर्जमा रहायशगाहें करेंगे, तो जिसका मकसद अहम रहायशगाहों एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज़ और ख़तरे की ज़द में अनवा को महफूज बनाना है। जिसका मकसद अहम रहायशगाहों और ख़तरे की ज़द में अनवा को महफूज बनाना है। कंजर्व, सेव, सेफगार्ड, प्रोटेक्ट, महफूज बनाना। कैसे महफूज बनाना है? बाई एक्सपेंडिंग प्रोटेक्टेड एरियाज, महफूज इलाकों को फैलाकर यानी उनमें इजाफा करके, एंड रिस्टोरिंग डिग्रेडेड इकोसिस्टम्स, डिग्रेडेड तनज़ली का शिकार, ज़वाल का शिकार, और ज़वाल का शिकार माहौलियाती निज़ाम को बहाल करके, रिस्टोर, बहाल करना। जी, इसका तर्जमा एक बार फिर करते हैं। टू काउंटर दीज ट्रेंड्स, पाकिस्तान हैज़ इनिशिएटेड द प्रोटेक्टेड एरियाज इनिशिएटिव अंडर SDG 13। इन रुझानात का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान ने SDG 13 के तहत महफूज इलाकों का इकदाम शुरू किया है, which aims to conserve critical habitats and endangered species by expanding protected areas and restoring degraded ecosystems, जिसका मकसद महफूज इलाकों को बढ़ाकर और ज़वालज़दा माहौलियाती निज़ाम को बहाल करके अहम रिहायशगाहों को और ख़तरे की ज़द में अनवा को महफूज बनाना है। जिसका मकसद
महफूज इलाकों को बढ़ाकर और ज़वाल ज़दा माहौलियाती निज़ाम को बहाल करके अहम रहाइश गाहों और ख़तरे की ज़द में अनवा को महफूज बनाना है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इसके साथ ही हमारी इस वीडियो का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।